ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, अगेन हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं जिसमें A moles of A reacts with B moles of B और मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन के लिए अब हम रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो रेट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा कि dx डिवाइडेड बाई dt is equal to K molar concentration of reactant A raised to power A small a and molar concentration of B raised to power small b। अब जो ये हुआ इसका रेट इक्वेशन। अब यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर जो होता है दैट इज ऑर्डर usually denoted by n is sum of exponents, sum of exponents। ठीक, sum of exponents किधर? in the rate equation। जो रेट इक्वेशन होगा तो उसमें जो एक्सपोनेंट्स हैं तो उनका मजमुआ जो है वो ऑर्डर कहलाएगा। यानी अब इस जनरल इक्वेशन में अगर हम ऑर्डर देखना चाहें तो ऑर्डर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट्स यहाँ पे ए है और दूसरा एक्सपोनेंट बी है, तो इन दोनों को जमा करें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो इससे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आंसर जो है हमें मिल सकता है 1 2 3। तो अगर इफ़ ए प्लस बी यानी सम ऑफ एक्सपोनेंट 1 आए तो ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर ये ए प्लस बी हमारे पास 2 आया तो फिर ये कहलाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर ए प्लस बी 3 आंसर आया तो फिर ये होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से ये ए प्लस बी हमें ज़ीरो भी मिलेगा तो वो कहलाता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये ए प्लस बी किसी रिएक्शन में हमें फ्रैक्शंस में मिले यानी 1.5 0.5 समथिंग, तो वो कहलाता है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर आगे समझेंगे कि इनको फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहा जाता है, सेकंड ऑर्डर क्यों। तो डेफिनेशन से तो हमने समझ लिया, प्रैक्टिकली अब हम इसको देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये क्यों कहलाते हैं। इधर एक पॉइंट आपको समझा दूं कि हमने इधर लिखा रेट इक्वेशन, ये रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहाँ से इस एग्जांपल से इनको समझ लें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अलग होगा उस रिएक्शन के लिए और रेट इक्वेशन अलग होगा। रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन करते हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम स्टाइक्योमेट्री से मालूम करते हैं। यानी अब अगर हम इस रिएक्शन का ऑर्डर मालूम करेंगे और हम लिखेंगे भाई, हम ऑर्डर यूँ लिखते हैं कि रेट यानी डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के मोलर कंसनट्रेशन ऑफ FeCl3 पावर 2 हो जाएगा एंड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड तो पावर 6 हो जाएगा। तो हम मालूम कर रहे हैं कि भाई ऑर्डर अब हमारे पास होगा, इसका एक्सपोनेंट है 2, दूसरे का एक्सपोनेंट है 6, तो 2 + 6 हो जाएगा हमारे पास 8। तो ये तो गलत है, इतने ऑर्डर का रिएक्शन तो मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैं जस्ट ये डिफरेंस समझा रहा हूँ कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और रेट इक्वेशन क्या होगा। अब इसके लिए रेट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो प्रैक्टिकली इसके लिए रेट इक्वेशन ये बनेगा कि रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसनट्रेशन ऑफ FeCl3
power 1 and molar concentration of potassium iodide power 2। तो इस तरह से इसका जो ऑर्डर बनेगा वो हो जाएगा 1 + 2 = 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बनेगा। तो रेट इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने समझना है। अब आगे ऑर्डर का टॉपिक है, तो ऑर्डर में फर्दर हमें क्या मिलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये भी प्रैक्टिकली हम मालूम करते हैं। लिखता हूँ कि ऑर्डर इज प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। अच्छा, अब यहाँ से जो हम प्रैक्टिकली इसको कैसे डिटरमिन करेंगे? तो रिमेंबर, हम कंसंट्रेशन डबल करेंगे और उसके साथ रेट देखेंगे। तो ऑर्डर क्या करता है? ऑर्डर रिलेट्स कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों को ये रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है अब देखते हैं इसको। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब हम कैसे प्रैक्टिकली फाइंड करेंगे, साथ में याद रखते जाएं। अगर हम इफ़ कंसंट्रेशन इज़ डबल्ड, एक रिएक्शन में हमने एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल किया और अगर रेट इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, यानी रेट जो है वो दुगना हुआ, तो फिर वो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिमेंबर दिस पॉइंट्स। फिर एक ऐसा रिएक्शन हमें मिला कि जिसमें हमने कंसंट्रेशन डबल किया, तो उसमें रेट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ा, 4 टाइम्स यानी चुगना हुआ। देन दैट रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। और अगर हमने कंसंट्रेशन डबल किया और रेट हुआ 8 टाइम्स, 8 गुना तेज हुआ, तो फिर वो होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर हमने कंसंट्रेशन डबल किया लेकिन नो चेंज, रिएक्शन के स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, तो फिर वो होगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन वगैरह वो आगे फिर समझेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको याद हो। अब ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर में देखें तो उसमें जो कंसंट्रेशन होता है उसके ऊपर पावर 1 होता है। तो हमने कंसंट्रेशन डबल किया तो हो जाएगा 2 पावर 1 = 2। तो रेट दुगना हो जाएगा, कंसंट्रेशन डबल हुआ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अब ये होगा कि उसमें हम कंसंट्रेशन हमने डबल किया, 2 लिखा, यानी कंसंट्रेशन 1 से 2 किया, पावर उसका होगा 2। तो 2 2s are 4, तो ये 4 टाइम्स हमारे पास जो रेट है वो बढ़ जाएगा। और अगर हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे तो उसमें अगर हम कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट का डबल करेंगे तो रिएक्टेंट के ऊपर जो रेट इक्वेशन में पावर है तो वो 3 है। तो इस तरह से ये 8 टाइम यानी 2 क्यूब जो है वो 8 बनता है, तो ये 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में है तो उसके रेट इक्वेशन में पावर 1 और 0 होता है। तो अगर हम उसका कंसंट्रेशन डबल करके 2 कर देंगे तो पावर 0। तो एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज़ 1। तो देयर विल बी नो चेंज, उसी रेट से वो जाएगा, उसमें कोई इंक्रीज नहीं आएगा। सिमिलरली साथ में ये भी याद रखें कि अगर आप दुगना कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रेट भी दुगना कम होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। इसी तरह से अगर आप कंसंट्रेशन डबल टाइम्स डिक्रीज़ करोगे सेकंड ऑर्डर में तो 4 टाइम्स उसके रेट में डिक्रीज़ भी आएगा। तो कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है। तो ये टेबल रिलेटेड, इससे आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सपोज़ एक रिएक्शन है, उसमें हमने एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल किया और रेट उसका हुआ 8 टाइम्स, तो बताएं कि वो जो है ऑर्डर उसका क्या होगा, तो वो हो जाएगा थर्ड ऑर्डर। इसी तरह से ये पूछा जा सकता है कि एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है
लेकिन जब हम उसका कंसंट्रेशन डबल करेंगे रिएक्टेंट का तो जो रेट होगा तो उसमें कितना इंक्रीज़ आएगा, तो रेट में इंक्रीज़ आ जाएगा 4 टाइम्स। तो इस टेबल से रिलेटेड आप इसको सही जहन में रखोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व या आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक जनरल एग्जाम्पल से इसको मज़ीद समझते हैं। तो उसमें हमें ये मिल रहा है कि A प्लस B जो हैं 2 रिएक्टेंट हैं और उन्होंने प्रोडक्ट दिए हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। हमसे कहा जाता है कि अब ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ओवरऑल ऑर्डर, या A के निस्बत से इसका क्या ऑर्डर होगा और विद रिस्पेक्ट टू B इसका क्या ऑर्डर होगा। तो चलें इस टेबल से इसको एनालाइज करते हैं। तो इस कॉलम में कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A जो है वो 0.100, B जो है 0.200 और रेट हमें इतना मिल रहा है। दिस इज़ दैट रेट। अच्छा, फिर क्या हुआ कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कंसंट्रेशन A का डबल किया और B को वहीं रखा और रेट में इंक्रीज़ आया है। देखें 3.5 से 7 में चला गया है, तो रेट में इंक्रीज़ आ गया। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में वो कर रहे हैं कि A का कंसंट्रेशन 1 किया और B को 2 के बजाय 4 यानी 0.2 के बजाय 0.4 लिया और फिर देखा तो इंक्रीज़ आया। तो इस तरह से यहाँ पे जो रिएक्शन रेट है उसमें भी इंक्रीज़ आया। तो अब देखते हैं कि ये इंक्रीज़ कितना आया है। तो हम A के निस्बत से देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू A। जब इसका कंसंट्रेशन 0.100 था तो इसका रेट था 3.5, 0 into 10 power minus 4, 0 into 10 power minus 4। जब कंसंट्रेशन उन्होंने डबल किया यानी 0.200 हुआ तो रेट हुआ 7.00 into 10 power minus 4। अब आप इसी तरह से भी मालूम कर सकते हो कि क्या हुआ, लेकिन मेथड इसके लिए आप यूँ इस्तेमाल करोगे कि अब इन दोनों रेट्स के दरमियान आप रेशियो मालूम करें कि रेट्स के दरमियान क्या रेशियो है। तो एक रेट लिखें दैट इज़ 3.50 into 10 power minus 4 रेशियो, दूसरा जो है वो 7.00 into 10 power minus 4। अच्छा, इन दोनों में जो छोटा है तो दोनों उस पर डिवाइड करें तो ये जो है 3.50 into 10 power minus 4 पे डिवाइड हुआ और ये भी 3.50 into 10 power minus 4 पे डिवाइड हुआ। अब अगर हम ये डिवीज़न देखेंगे तो इस डिवीज़न से हमें मिल जाएगा 1 और इस डिवीज़न से अगर हम देख लेंगे तो 35 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस वन 7.0, 3.5 से 7.0 बन जाएगा। तो मीन्स कि यहाँ पे ये हो जाएगा 2। तो मीन्स कि रेट जो है वो दुगना हो गया है। दिस वाज फर्स्ट रेट, दिस वाज सेकंड रेट, यानी ये स्लो रेट था, ये फास्ट था, दोनों में फ़र्क जो है वो 1:2 है। तो इससे मतलब हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू ए it is first order reaction. With respect to A, it is first order reaction. It is first order. अच्छा, अब B का देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो इधर लिखते हैं B का कंसंट्रेशन। अच्छा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसका कंसंट्रेशन 0.2 है और फिर जब इंक्रीज़ हुआ थर्ड में तो वो 0.4 है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसका कंसंट्रेशन 0.20 और तो सेकंड में 0.40। रेट में जो चेंज आ गया है तो रेट को देखते हैं।
फर्स्ट में जो रेट है वो 3.50 इंटू 10⁻⁻⁴, 3.50 इंटू 10⁻⁻⁴, और सेकंड में जो है यानी जिसमें इंक्रीज़ आ गया है तो वो है 1.40 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हुआ 1.40 इंटू 10⁻⁻4। अब इन दोनों में कंपैरिजन देखते हैं कि कंपैरिजन क्या मिलेगा। तो दैट इज़ 3.50 इंटू 10⁻⁻4 इनिशियल रेट, और फिर फाइनल रेट जो है वो रेशो फाइनल रेट इज़ 1.40 इंटू 10⁻⁻4 -3, सॉरी दैट इज़ -3 नॉट -4, that is -3. अच्छा, अब डिवाइड तो ये छोटा है, इस पे दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3.50 इंटू 10⁻⁻4, और ये भी डिवाइडेड 3.50 इंटू 10⁻⁻4। ये इस पे डिवाइड हुआ तो हमें 1 मिला, और जब ये इस पे डिवाइड होगा तो ये जो है हमारे पास 35, अगर मैं 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 चारे नो नॉट विद 4, 4 चारे 16, 4 थिया 12, तो मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो इससे आएगा, आपको मिलेगा आंसर 4। तो जब ये 4 आंसर आया तो इसका अब मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन डबल किया। लुक एट दिस, यहाँ पे 2 को 4 किया और रेट उसके साथ हुआ 4 टाइम्स, तो मीन्स के विद रिस्पेक्ट टू बी ये जो रिएक्शन है इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो ये सेकंड ऑर्डर होगा। तो अब यहाँ पे आपको ये भी समझ आएगा कि इसके लिए अब जो रेट इक्वेशन हम लिखेंगे तो वो रेट इक्वेशन इसके लिए अब ये हो जाएगा कि dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू k मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, और A का पावर जो है वो 1 है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू A इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर, तो इस वजह से इसका पावर हो जाएगा 1 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, और इसका पावर हो जाएगा 2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू B इट इज़ सेकेंड ऑर्डर, तो ये 2 हो जाएगा। तो अब ओवरऑल ऑर्डर इसका अगर हमसे पूछा जाए तो ओवरऑल 1 + 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, सॉरी 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो ये हुआ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट इक्वेशन ये हम एक्सपेरिमेंट से ही लिखेंगे। मे बी के यहाँ पे अब कोएफिशिएंट जो है इधर जो हमने लिखा, मे बी के यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 हो, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 हो, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा, नॉट द रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन इस तरह से एक टेबल से हम अपने एक्सपेरिमेंट को नोट करेंगे, और फिर उसी टेबुलेटेड एक्सपेरिमेंट से फिर हम मालूम करेंगे कि अब क्या ऑर्डर है, कौन सा इसका रेट इक्वेशन होगा। तो जस्ट ये क्लू आपको ज़रूर याद हो कि कितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट कितना बढ़ेगा, और किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कितना इंक्रीज होगा। सो दिस वाज अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।